ना। चलिए देखो आजकल हम विसर्जन में एक देखे हैं बड़ा सट सट सब सॉन्ग लगा रहा था, हाँ भगवान वाला, हाँ लेकिन कोई के जाके थोड़ा भी गम नहीं हुआ होगा, सबके नाचे के गम है ना। कितना जल्दी हम नाचे और नाचे। आज यह आ गया है, विदाई होता था लोग रोता है, ये लोग नाच में खुशी मना रहा है, देखता कि नहीं यार, खूब नाच रहा है विदाई में। चलिए हम लोग को आज पढ़ना है तुम्हारा दर्पण सूत्र ना। हम लोग समतल दर्पण पढ़ लिए हैं, प्रकाश पढ़े हैं, दोनों दर्पण पढ़ लिए हैं, उत्तल और अवतल। गोलीय दर्पण पढ़ लिए हैं। गोलीय दर्पण क्या है, उसका ही तो भाग है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, उत्तल और अवतल, ये दोनों पढ़ लिए हम लोग। आज हम लोग देखेंगे दर्पण सूत्र। अगर इतना दर्पण पढ़े, दो दर्पण पढ़ लिए, अवतल दर्पण उत्तल, कुछ ना कुछ इसका सूत्र होगा। हाँ है सूत्र इसका, आइए हम समझते हैं। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र, चलिए दर्पण सूत्र होता क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अभी काका लिख दिया, हमरा समझे ना आया, चलिए हम समझाते हैं। इसको समझने से पहले हम देखते हैं जे एफ क्या होता है। तो एफ होता है फोकस दूरी, फोकस दूरी। उसके बाद तुम्हारा दूसरा भी होता है प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, या इसी को हम कथी कहते हैं, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब या प्रतिबिंब दूरी। छोटका भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, प्रतिबिंब दूरी। उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा u, वस्तु दूरी। यही u क्या होता है तुम्हारा, वस्तु, वस्तु, या इसी को हम क्या बोलते हैं, बिंब। वस्तु को ही क्या बोलते हैं, बिंब, समझना। अभी क्या क्या लिख दिए, हमरा समझ में आता ही नहीं है ना। तो आइए हम समझाते हैं दर्पण से। कभी से, दर्पण से। तो दोनों दर्पण बना लीजिए। ये कौन सा दर्पण है, रंगेंगे तब पता चलेगा। अब रंगाएगा इधर से कि इधर से, दाएं से रंगाएगा। इस सन 1984 में ही बता दिए थे, जिस समय गांधी जी थे। 1984 में गांधी जी कहिया चल दिए थे, दिखाई दे रहा है रे बुआ उसमें। ये कौन सा दर्पण है, उत्तल। दोनों में एक फिगर बनाते हैं। इसका सेंटर किधर होता है, इधर होता है, और यहाँ पर पोल। और दोनों को मिला देंगे, इसे हम क्या कहेंगे, प्रधान अक्ष। पोल से सेंटर के दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। इसको आधा करेंगे तो यहाँ भी सेंटर, यहाँ पोल मिला दिए, प्रधान अक्ष हो गया। इसको आधा करेंगे तो फोकस हो गया, प्रधान अक्ष को आधा करेंगे तो, है ना। इधर क्या हो जाएगा, अनंत, इधर भी अनंत। अब देखिए हम वस्तु को कहाँ रख दिए हैं, अनंत और सेंटर पर। तब फिर एक प्रकाश तुम्हारा इसके समानांतर जाएगा। देखो प्रकाश गया और दर्पण से टकराने के बाद फोकस से गुजर जाएगा। फिर एक वस्तु से प्रकाश निकलेगा और उसके बाद तुम्हारा दर्पण से आके टकराएगा। सेंटर से गुजरते हुए दर्पण से जाकर टकरा जाएगा, है ना। अब देखिए तो वस्तु कहाँ बना तुम्हारा, है ना। वस्तु का जो प्रतिबिंब बना सेंटर और फोकस के बीच। तो हम वस्तु का कहाँ रखे हैं, इसको हम क्या कह रहे हैं, वस्तु। तब पोल से लेके वस्तु तक के दूरी को हम क्या कहते हैं, वस्तु दूरी, या u इसी को कहते हैं। अब समझा। उसके बाद फोकस ही है ना, फोकस से पोल के बीच के दूरी को क्या कहते हैं। आज जब भी दूरी मापते हैं तो कहाँ से मापते हैं, पोल से। उसके बाद ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब से लेके पोल तक के दूरी को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब दूरी। इसको कथी से सूचित करते हैं, भी से। क्या चीज, भी से। बताओ आप लोग को बता दे, फोकस दूरी, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी। आप समझ में आया कि ना, कहाँ से लाए हैं। इसमें भी देख लेते हैं। बताओ जब भी हम इसमें रखेंगे वस्तु तो किधर रखेंगे, दर्पण के, दर्पण के, वस्तु दर्पण के आगे, लोल सके पीछे। अच्छा एक गलती, अच्छा क्षमा याचना, क्षमा याचना। चलिए तो ये तुम्हारा समानांतर जाएगा प्रधान अक्ष के,
और उसके बाद दर्पण टकराने के बाद ई लौट जाएगा, लेकिन हमारा क्या है, डॉट लाइन से यह फोकस से गुजरेगा। फिर एक कहाँ से जाएगा, सेंटर से जा, यहाँ से डॉट लाइन से। और डॉट लाइन से कहाँ के लिए गुजारते हैं, ये झूठो मुट्ठो के हैं। झूठो मुट्ठो मतलब काल्पनिक, कथी है, काल्पनिक। अब बता प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ, ये भी कथी बनेगा, झूठो मुट्ठो के, है ना। तो प्रतिबिंब कहाँ बना तुम्हारा, हाँ। तो अब देखिए पोल से प्रतिबिंब की दूरी को क्या कहेंगे, प्रतिबिंब दूरी, मतलब कि भी, कथी कहेंगे, भी। उसके बाद तुम्हारा पोल से तुम्हारा फोकस के दूरी को कथी है, फोकस दूरी। अब पोल से यहाँ वस्तु रखा हुआ है तो ये क्या कहलागा, वस्तु दूरी, है ना, क्या कहलागा, वस्तु दूरी। तो समझ गया जे एफ कहाँ से आया, भी कहाँ से आया, यू कहाँ से आया। किसी को दिक्कत, किसी को अब हमारा नहीं लगता है दिक्कत होना चाहिए, है ना। तो इस पर एक क्वेश्चन बना जाए, बताइए, है ना। तो अब कोई दर्पण है जिसका प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर का है, प्रतिबिंब कितना है, 20 सेंटीमीटर का ना। अब दर्पण ने कोई मान लो, है ना, कौन दर्पण मानेगा बता तू लोग, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो है तुम्हारा 20 सेंटीमीटर पर है तथा वस्तु जो है तुम्हारा 10 सेंटीमीटर है, तो फोकस बराबर का होगा बताइए। तो अब हमरा ये तय करना पड़ेगा, देखो इसको बनाने से पहले हम लोग तंगा चिन्ह परिपाठी जानते हैं, कहा कि अब ये प्लस माइनस क्या होगा, ये चिन्ह परिपाठी से पता चलेगा, है ना। तो पहले हम क्या जानते हैं, चिन्ह परिपाठी, तब उसके बाद क्वेश्चन पर हम क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे, समझ ना। तो पहले हम क्या बताए, हाँ बोलो तो, हाँ बोलिए ना, चले, हाँ साइकिल ले ले, चलिए। तो हम लोग पहले इस पर क्वेश्चन बनाने से पहले चिन्ह जानते हैं, जो ये कथी में है, प्लस में है कि माइनस में। अब देख रहा है कोई ईर घाट है, एगो वीर घाट, इन्हें बनना दर्पण के आगे बन रहा है तुम्हारा प्रतिबिंब और तुम्हारा फोकस, इनमें दर्पण के पीछे बन रहा है, तो जरूर कुछ में अंतर होगा। तो चिन्ह का अंतर होता है, कथी का, चिन्ह का। तो हम लोग चिन्ह परिपाठी जानेंगे, पहले उसको जानने से पहले हम लोग नियामक ज्यामिति पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या होता है, मूल बिंदु, जिसको हम क्या बोलेंगे, 0,0 होता है। अब ये 0,0 क्या है, तो आप लोग को हम मैथ में पढ़ाएंगे। ये मूल बिंदु को हम यहाँ पी ओ नहीं मान के क्या मान लेंगे, पी का मतलब पोल, पी का मतलब पोल, समझ कि नहीं। अगर पोल के दाहिना साइड जाएंगे तो कथी, और पोल के बायां साइड जाएंगे तो कथी, बतावा कोई दिक्कत। देखो सबसे भयानक ये है जो तुम्हारा बच्चा लोग यही कंफ्यूज रहता है कि तुम्हारा कौन सा चीज़ प्लस में है कि माइनस में है, अक्सर कंफ्यूज वाला ही चैप्टर है, आई टॉपिक भी है। जो चिन्ह परिपाठी में अक्सर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है ना। किसमें दर्पण में, कौन सा दर्पण में प्लस होगा वस्तु, कौन सा दर्पण में माइनस होगा वस्तु, है ना, या तुम्हारा प्रतिबिंब माइनस होगा कि प्लस होगा, फोकस प्लस होगा कि माइनस होगा, है ना। तो इसका एकदम शॉर्ट तरीका है, बस आप पहले नियामक ज्यामिति का पी मान लीजिए, इसको जहाँ पर ओ मानते हैं, ये पी मान लिए, पी के इधर क्या होगा प्लस, इधर माइनस। अब इसको उठा के चिपका दीजिए यहीं पर। अब बताइए इसको हम पी मान लिए, इधर जो भी बनेगा वो कथी बनेगा, प्लस, इधर बनेगा था। अब बताओ था अवतल दर्पण में सब दर्पण की क्या बन रहा है, आगे, मतलब पी के हम कह सकते हैं बाएं साइड सब चीज़ बन रहा है, फोकस भी बाएं साइड, प्रतिबिंब भी बाएं साइड और वस्तु भी कथी। तो हम कह सकते हैं अवतल दर्पण में ये तीनों क्या होता है, और लिख देना, तीनों क्या हो गया, माइनस। अब ई पी को उठा के यहाँ चिपका दो, अगर हम इधर जाते हैं तो हर चीज़ क्या हो जाएगा, प्लस, इधर माइनस। तो इसमें जो है प्रतिबिंब और फोकस जो है उस साइड दाहिना साइड बनता है, तो ये कथी हो जाएगा तुम्हारा प्लस। तो उत्तल में ई तुम्हारा प्लस और प्रतिबिंब भी प्लस। लेकिन हम बार बार कहते हैं वस्तु जो है दर्पण के हमेशा आगे रखा जाता है, और दर्पण के आगे जब भी होगा जो चीज़ वह तुम्हारा माइनस और पीछे था प्लस, है ना। तो देखो तो वस्तु इसमें क्या हो जाएगा, माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस। मतलब हम कह सकते हैं दर्पण में जो है कोई भी दर्पण ले लीजिए उसमें वस्तु क्या होगा, माइनस से होगा, लेकिन फोकस और प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अगर
उत्तल दर्पण है तब फोकस प्रतिबिंब क्या हो जाएगा माइनस। उसके बाद अवतल दर्पण है तब फोकस प्रतिबिंब क्या हो जाएगा प्लस। यही चिन्ह परिपाठी में है, ना तो बड़का बात नहीं है, कोई बड़का तीर न छोड़ना है ना। अब क्वेश्चन बनाते हैं, इसीलिए ना बोले थे चिन्ह परिपाठी बताना पड़ेगा। कहेगा यदि किसी उत्तल दर्पण में, किसमें, उत्तल दर्पण में, ध्यान सुनना, प्रतिबिंब जो है 20 सेंटीमीटर है और तुम्हारा वस्तु जो है 10 सेंटीमीटर पर है। अब बताओ हम सही लिखे कि गलती लिखे हैं? गलत लिखे हैं, क्योंकि वस्तु हमेशा कति में होता है माइनस में, तो यहाँ माइनस हो गया। और फोकस बराबर हम ना जाना ले अपने से निकाले के बाद, तो हम क्या करम बतावा, तो हम चल जाए धाए से यहाँ दर्पण सूत्र पर चलता हो, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, तो 1/f यही ना निकालना है, 1/v के मान माइनस प्लस, उसके बाद u के मान -10 है ना, u के मान -10। अब कितने इतने बता देते हैं ना, तो 1/f बराबर, अब दोनों के लसा लेंगे तो कितना हो जाएगा, चलो पहले चिन्ह का गुना कर लेते हैं, 1/20। यहाँ देखिए प्लस माइनस कति हो जाएगा माइनस। अब लसा ले लीजिए, दोनों का लसा तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 के पारा में 20 एक मरते में, ये कितना बार में हो जाएगा 2 मरते में, है ना। तो 1/f बराबर 1/f इधर हो जाएगा तुम्हारा -1 में कितना हो जाएगा 20, तिरछा तिरछी तो तुम्हारा हो जाएगा 1 में 20 से करो तो कितना हो जाएगा 20 और -f। अब देखो उत्तल दर्पण में जो होता है f कति माइनस में रहेगा कभी, तो इसीलिए हम इसको कति कर देंगे प्लस में, क्या कर देंगे प्लस में। उत्तल दर्पण में f हमेशा क्या होता है तुम्हारा प्लस में होता है ना। जब क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा ना वो अच्छा मिलेगा, उसमें प्लस में आंसर आएगा। हम लोग अपना से मान लिए है ना, ये क्वेश्चन रख के प्रॉपर बनाया गया नहीं है। आपको न्यूमेरिकल जो उसमें मिलेगा ना वह प्रॉपर मिलेगा, उसका चिन्ह भी प्रॉपर आएगा, है ना। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब हम लोग को पढ़ना है आवर्धन। आवर्धन क्या होता है, सिंपल सी है। आवर्धन वस्तु की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं आवर्धन। अनुपात का मतलब बट्टा होता है, हम इससे पहले हम बता चुके हैं। आप लोग 7वां 8वां में शायद अनुपात समानुपात है, तो उसमें आप लोग देखिएगा, है ना, या 7वां में होगा या 8वां में, ये 2 में होगा। तो उसमें तुमको आवर्धन पढ़ना है एकदम पूरा स्पेशल, है ना। अब कुछ क्वेश्चन है आपको कल भी बता देंगे, कल का तो क्वेश्चन और बता देंगे, है ना। अब ज़्यादा पूछता कुछ नहीं है, जो पूछेगा हम अभी बता देते हैं ना। उस दिन क्वेश्चन जो दिए थे रात भेजे थे, कोई लिखा है क्वेश्चन? हाँ, कोई नहीं लिखा रहता क्वेश्चन। अच्छा, उसी में से बता देते हैं। चलिए, आवर्धन। आवर्धन देखो, आवर्धन को हम कैसे सूचित करते हैं m से। आवर्धन होता क्या है तो हम बता प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई, है ना। या एक और फार्मूला है, प्रतिबिंब की दूरी अब बट्टा में वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी दोनों बराबर ही होता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे बताओ, h' बट्टा में h, इसमें हम लिखेंगे -v बट्टा में u। अच्छा, ये माइनस काहे के लिए दिए हम, माइनस काहे के लिए दिए हम इससे पहले बताए हैं। u जो है दर्पण कोई भी रहे लेकिन कथी में रहेगा माइनस में, इसीलिए हम यहाँ क्या दिए हैं माइनस। तो भैया यहाँ कहाँ नहीं दिए, हमारा समझ नहीं, हमारा बताइए कहाँ नहीं दिए। देख हम बताते हैं, दर्पण बनाइए। दर्पण हम बताए थे तो यहाँ वस्तु रखे थे, प्रतिबिंब कथी बना था नीचे बना था उल्टा। हम बताए हैं जे इसको नियामक ज्यामिति जब पढ़िएगा तो हम इसको ओ मानेंगे, इसको मूल बिंदु मानते हैं। यहाँ क्या मान लिए पी, समझाने के लिए मान लिए। इधर जाइएगा तो कथी प्लस, इधर लेकिन ऊपर जाइएगा तो प्लस, नीचे जाइएगा तो माइनस, है ना।
अब देखिए, वस्तु जो है अवतल दर्पण में ऊपर नीचे दोनों बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण का बात कीजिएगा, उत्तल दर्पण में तब वस्तु यहाँ सीधा रखल रहेगा ना, तब प्रतिबिंब भी क्या बनेगा, सीधा। दोनों कथी बन रहा है, प्लस। दोनों कथी बन रहा है, प्लस। ऊपर में है मुंह जा रहा था कथी, प्लस, और नीचे में जा रहा था, देखो तो नीचे में जा रहा है कि नहीं, तो पर इका है तुम्हारा प्रतिबिंब है। जब प्रतिबिंब नीचे है वस्तु ऊपर है, तब तुम्हारा वस्तु जो हो जाएगा वह तुम्हारा प्लस में, प्रतिबिंब माइनस में। लेकिन यहाँ देखिए, वस्तु भी ऊपर में है और प्रतिबिंब भी ऊपर में है, तो दोनों कथी हो जाएगा, प्लस। इसीलिए हम यहाँ कथी नहीं माने हैं, माइनस। अब समझे विनोद, कुछ समझ में आ रहा है विनोद, आए आवत बा। ये आवर्धन क्या कहता है भैया, हमरा ई तंगा और तंगा समझाइए। आवर्धन कहने का मतलब है, समझिए, न कहता हम थोड़ा सा दुगना बढ़ रहा है। चाहे आप लोग कभी चलिएगा तो आप इतना गो आपसे बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा। प्रतिबिंब मतलब छाया, तुम लोग के लैंग्वेज में कहते छाया, परछाई, है ना। और कुछ बोलता है इसको, है ना, तो तुम लोग तो भूतों समझ लेता है ना। कभी कभी तो लोग अपने छाया से डरा जाएगा, है ना। कभी देखिए इंजोरिया रात में, अब कथी बताया अपन सब बात, है ना। इंजोरिया रात में हम लोग जाते थे बचपन में लोटा लेके, है ना। तो कभी कभी होता क्या था तुम्हारा, जब लोटा लेके जाते थे ना, तब हम लोग जो परछाई चलता था, तो कभी कभी ना इंजोरिया रात में, तो कभी कभी देखते थे, लगता कभी कोई पीछे रखता आ रहा है हम लोग को, लोटा वोटा छोड़ के भाग जाते थे। क्या पहले भूत की कहानी हम लोग बहुत ज़्यादा सुनते थे, दादी लोग सब बहुत ज़्यादा सुनाती थी भूत की कहानी, तो हम लोग थोड़ा ज़्यादा डर जाते थे। आपके लड़का सब डरेगा, कहीं भूत की कहानी सुनने में ना कर ले तो कहाँ से डरेगा। जब मम्मी दादी से भी कहानी सुनाती थी ना, तो हम लोग को लगता ना वास्तविक बात है, ये सब ऐसा होता होगा तब ना दादी लोग हम लोग को बोल रही है। अब दादी लोग बोलती थी, ये पेड़ पर ना भूत मुँह अड़ी तरह रही है, हाँ, बड़का बड़का केस, नाखून ऐसे, है ना। अब बता, पूरा भूत का डिजाइन बता देगी, पूरा कैसे कैसे है। एगो फार्मूला याद करने के लिए कैसे कर दो, नहीं बताएगी। कान में कौन पहने वाले सब बताते हैं, महिला में यह लक्षण होता है। कान में कैसे पहने वाले सब बताता हूँ, डिजाइन उजाइन सब, वो जगह सोना चांदी सब बताता हूँ। कभी नहीं उसे सुनाता है, बहुत तेज है उसे, चल। हाँ, लड़का से वो नहीं, लड़का से बकवास चीज़ याद नहीं करता है, हाँ, बकवास की चीज़ लाइटली लेके छोड़ता है। लेकिन तू लोग गौर से, हे कन्या कहाँ खरीद लो है, फलनावा से खरीद ली है, बड़ा सुंदर लगे था वो। बाघ जब सही बोले तो बाघ, हाँ हाँ, सही ना बोले थे, हाँ, तू लोग बेइज्जती के पात्रे है था। चलो, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत तो बताओ। अब देखिए, अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखिए कभी कभी डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछ देगा, डायरेक्ट ऐसे ना, तो दोनों दे रहेगा, तो आप दोनों कथी कर लीजिएगा, बराबर कर लीजिएगा। अब समझिए, एक क्वेश्चन आप लोग से पूछ देगा। हम थोड़ा देर पहले हम बताए थे, अगर वस्तु की दूरी दे दिया है तुम्हारा 20 और प्रतिबिंब दूरी दे दिया है तुम्हारा 10, नहीं इसको 40 मानता अच्छा रहेगा, कभी मान लिए 40, और दर्पण रहेगा तुम्हारा, ठीक लिखे ना, हाँ, दर्पण रहेगा तुम्हारा उत्तल। कौन दर्पण रहेगा, उत्तल, तो ये तो प्लस में ही रहेगा, है ना। तो अब कहेगा इसमें आवर्धन निकालिए। आवर्धन का मतलब होता है परछाई कितना गो है, कथी है, परछाई कितना गो है, वस्तु से छोटा परछाई है कि दुगुना है कि तिगुना है। अगर कोई क्वेश्चन में कह दे कि तुम्हारा कोई प्रतिबिंब जो है वस्तु से दुगुना है, इसका मतलब कथी के मान दे दिया है, एम का मान दे दिया है, कथी के मान, एम का मान, है ना। क्या एम का मान क्या कहता है, कोई भी वस्तु कितना गुना है ना। तो अगर हम जानते हैं वस्तु कितना है तुम्हारा, वस्तु है तुम्हारा 20, तो वस्तु को हम नीचे रख दिए, अब माइनस था ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है। उसके बाद प्रतिबिंब कितना है तुम्हारा 40, माइनस लगा, काटेगा तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा कि 2 हो जाएगा, तब बता था क्या गुना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। वस्तु कितना हो गया, गुना हो गया, दुगुना हो गया। इकती के मान हो गया एम के। कभी कभी बहुत तेज होता है, उलट देता है ना, उलट देगा, हम लेकर से उलट देगा रे, है ना। कभी कह देगा कथी, जिसका आवर्धन दे देगा कितना तुम्हारा 2, या कहेगा वस्तु जो है प्रतिबिंब से वस्तु, वस्तु से प्रतिबिंब जो है दुगुना है, वस्तु से प्रतिबिंब क्या है, दुगुना है, मतलब एम का मान कितना दे दिया 2। और उसके बाद कह देगा अगर प्रतिबिंब 40 है तो वस्तु का दूरी, वस्तु का लंबाई बता दीजिए, दूरी बताइए, वस्तु दूरी बताइए, है ना। कह देगा जब वस्तु जो है तुम्हारा इससे दुगुना दूरी पर है,
कति पर है, दुगुना दूरी पर है ना, देखिए दुगुना दूरी पर है ना। उसके बाद कह देगा वस्तु दूरी देगा तो प्रतिबिंब दूरी नहीं निकाल लेगा। अब फार्मूला कौन, m बराबर v बटा में u। अब बता कितना दूरी, दुगुना दूरी पर है, दुगुना ही हो जाएगा। अब बता वस्तु की दूरी कितना दे दिया तुम्हारा, वस्तु की दूरी 20 है ना, वस्तु की दूरी कितना है 20। अब तिरछा तिरछी गुना तो कितना, प्रतिबिंब दूरी कितना हो जाएगा 40 हो गया, प्रतिबिंब दूरी 40। अच्छे हम यहाँ माइनस लिखे हैं, नहीं माइनस लिखे तो काम नहीं चलेगा, चलेगा क्या है, हम लोग वहाँ डाल देंगे अपना से, वस्तु दूरी कदे में डाल देंगे, माइनस में डाल देंगे, है ना। तो ये दूरी का बात करेगा कदे पर, दूरी पर। तो फिगर से देख लेते हैं, कदे पर देखेंगे, फिगर पर, फिंगर पर नहीं, फिगर पर। कोई वस्तु की यहाँ दिए, यहाँ सेंटर हो गया, यहाँ कते हो गया, फोकस हो गया, है ना। प्रतिबिंब यहाँ बना, प्रतिबिंब ना डबल बना, हम इसको यहाँ पर रखते हैं, प्रतिबिंब यहाँ बनाएंगे, है ना। तब वस्तु दूरी यहाँ से यहाँ कितना दे दिया 10, है ना, 10 ना 20 मान बाबा, 20 मान। यहाँ से यहाँ कितना दे दिया 40, है ना। तो अब बताओ ये दुगुना दूरी पर है कि नहीं, यही तो निकालना था। और कभी कभी कह देगा कथी जे प्रतिबिंब जो है वस्तु से दुगुना दूरी पर है, तो दुगुना दूरी पर मतलब आवर्धन। उसके बाद कह देगा तुम्हारा कथी वस्तु दूरी 20 दे दिया है, कहाँ लो रे, वस्तु दूरी 20 दे दिया है, तो प्रतिबिंब दूरी निकाल दीजिए हमरा। तो तिरछा तिरछी गुना कर दे, 20 दूना 40, देखिए 40 पर है कि नहीं, ये आवर्धन। अब कभी कभी ऊंचाई पूछ देगा, कथी पूछ देगा, ऊंचाई। अब तनका दिमाग लगाई है, अब देखते हैं केकरा बुद्धि है, केकरा बुद्धि बा, बतावा हमरा के। अच्छा ठीक है, ओए ई 5 बा, आई तहार 15 बा। अब बतावा h10 बटा में h10 बटा में कथी h, m बराबर क्योंकि हाइट है, कथी है तुम्हारा हाइट है। तो अब बताओ प्रतिबिंब की दूरी कथी है, ऊपर वाला प्रतिबिंब, सॉरी प्रतिबिंब की ऊंचाई, दूरी नहीं, कथी ऊंचाई, यहाँ ऊंचाई का बात हो रहा है, ऊंचाई मतलब ऐसे। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना है 15, वस्तु की ऊंचाई कितना है 5। ये प्लस में दोनों लिखेंगे कि माइनस में, सोच के बोलो, प्लस में कि माइनस में, बताओ ई कथी में होगा, आई जेकर थुथुर ऊपर तो कथी में, जेकर थुथुर नीचे, है ना। तो ई माइनस में हो जाए, सॉरी हाँ ये ठीक है, ई माइनस में, कथी काटिए क्या मरते में 3, समझ गया, 3 गुना आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत बात बोला हमरा के नहीं खे बाना, है ना। एक क्वेश्चन पूछ देगा, तीनों चीज़ पूछ देगा, क्वेश्चन 5 नंबर पूछ देगा, कहेगा किसी उत्तल दर्पण में वस्तु दूरी दे देगा 20, प्रतिबिंब दूरी 40 दे दिया, कहेगा तुम्हारा ये निकाल के दिखाइए आवर्धन, उसके बाद F निकाल के दिखाइए और R निकाल के दिखाइए। जैसे ही आप F निकालिएगा तो R ना निकल जाएगा, हाँ इसे बोला है कि नहीं। और जब R निकल जाएगा तो M निकलना कोई बड़का बात है, M तो ये दोनों से निकल जाएगा। बताइए किसी को दिक्कत, आपका सेवा समाप्त हो गया है ना। हाँ आप लोग अब कल घरे आइए, कल नाश्ता उस्ता बनता है ना। चलिए धन्यवाद, अब कल पढ़ाएंगे।